श्री गणेशाय नमः। मैं दीपशिखा गौतम की तरफ से मेरी सभी महिला मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं सकट चौथ की एक कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। मुझे बताना कि उसमें श्री गणेश भगवान ने कैसे अपनी महिमा को दर्शाया। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगी। बहुत पुराने समय की बात है, जब घर में एक मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल हुआ करता था। उस समय की बात मैं बताने आपको जा रही हूँ। तो हर एक राज्य में कुम्हार हुआ करते थे, वो मिट्टी के बर्तन तैयार किया करते थे। उन मिट्टी के बर्तनों को तैयार करने के लिए अवा तैयार किया जाता था, और जो पहला बर्तन होता था वो उसे राजा यूज करता था। उसके बाद जो बर्तन हुआ करते थे वो घर घर में जाके कुम्हार बेचा करते थे। तो लगभग सकट चौथ आने को थी, उससे 3 महीने पहले की बात है। कुम्हार ने अवा तैयार किया। अब अवा तैयार तो हो गया, लेकिन उसमें उस समय आग पत्थरों को घिस के जलाए जाते थे। अब पत्थरों को घिसा गया, लेकिन उससे आग ही ना निकले। कुम्हार बड़ा परेशान, गया राजा के पास। उसने राजा से जाके बोला कि राजा जी, इस बार तो बर्तन तैयार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों? बोले, इसलिए कि आग ही नहीं जल रही। अब आग ही नहीं जल रही तो मैं अवा तैयार कैसे करूं? राजा ने कहा, आग तो हमारे घर से ले जाओ, हमारे राज्य से ले जाओ। बोले, नहीं महाराज, वो आग तो जब मैं पत्थरों को घिसता हूँ उसी से उत्पन्न होती है और उसी से जलती है। राजा बड़ा परेशान। राजा ने कहा, क्या करें? राजा ने राजपुरोहित से पूछा। राजपुरोहित जी ने पूरे अपनी गणित लगाई, पत्रा देखा। पत्रा के अनुसार उसमें बताया गया कि जब किसी इंसान की बलि दी जाएगी तब वो अवा तैयार होगा। तो राजा ने हुक्म किया कि ऐसा करो, आप क्या नाम है, एक बलि दो, उसके बाद अवा तैयार करो, तो अवा जो है तैयार हो जाएगा और उसमें मिट्टी के बर्तन आप पकने के लिए रख दो। राजा की बात सुनकर कुम्हार गया। उसने वहां जाकर अपना अवा तैयार किया, एक इंसान की बलि दी। 2 महीने बाद 2 महीने लगातार 2 लोगों की बलि दी गई। 2 बलि देने के बाद अवा तैयार होने लगा। अब ये क्रम लगातार चलता रहा। 3रे महीने की बात है, सकट चौथ का टाइम आने वाला था। उससे 3 दिन पहले एक बेचारी बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। अब 3रे महीने में आया एक बुढ़िया का नंबर। बुढ़िया का एक ही बेटा था और उस बेटे से ही उसकी जिंदगी चल रही थी। वही कमाने जाता, वही कमा के लाता, वही बुढ़िया का ध्यान रखता। अब जब राजा की तरफ से बुढ़िया को ये न्योता आया कि अब तुम्हारे बेटे की बलि दी जाएगी, बुढ़िया बड़ी परेशान कि अब मेरा आगे का जीवन कैसे कटेगा। उन्होंने कहा, भाई मेरे घर बेटे को छोड़ दो। बोले, अगर हम तेरे बेटे को छोड़ देंगे तो उससे अगले वाले का नंबर लेंगे तो वो भी यही प्रश्न करेगा कि हमारे बेटे को छोड़ दो। ऐसे तो आगे आवाज लगेगा ही नहीं, और आगे आवाज लगेगा नहीं तो बर्तन पकेंगे नहीं तो खाना बनेगा नहीं। तो इसमें तो बहुत बुरी बात होगी। अब बुढ़िया भी ये सोचे कि भाई क्या किया जाए। बुढ़िया बड़ी परेशान, रात को नींद ना आए। उस रात को उसने गणेश भगवान ने उसको दर्शन दिए और कहा कि तुम जाना और जाके मेरी स्तुति करवाना अपने बेटे से, तो तुम्हारा बेटे को कुछ नहीं होगा। बुढ़िया सुबह सुबह जगी, सकट चौथ का दिन था। बुढ़िया ने अपना बेटा चंदन का तिलक लगाया, उसके चारों तरफ तिल का एक घेरा बनाया, उसके बीच में अपने बेटे को बिठा दिया। और बेटे को बिठा दिया, बेटे से बोली कि बेटा यूं बोलते रहना, संकट में सहाय, संकट में सहाय। बेटा ने सुन ली और बेटे ने अपने हाथ जोड़ के पालती मार के बैठ गया। बुढ़िया ने चारों तरफ तिल का एक घेरा बना के फिर एक तिल का घेरा बनाया और उसमें अवा तैयार करने के लिए बर्तन रखवा दिए। अब अम्मा वहां से चली गई। अब अम्मा ने घर पे भी अपना एक चंदन का घेरा बनाया, उस चंदन के घेरे में खुद बैठ गई और उसका इंतजार करने लगी कि कल कैसे सूर्योदय होगा। अब भाई अम्मा का बेटा रात भर संकट में सहाय, संकट में सहाय, संकट में सहाय, इसी माला का जाप करता रहा। अब जब पहले अवा लगाया जाता था तो 3 दिन बाद तो उसमें से धुआं उठना शुरू होता था। लगता था कि भाई आग लगी स्टार्ट हुई है।